अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज माय नेम इज़ शाज़मीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी जर्नलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक नॉवेल के बारे में, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसे 1951 में लिखा गया था और पब्लिश की थी 1952 में। यह नॉवेल एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी को एक्सप्लेन करती है, जहां एक ओल्ड मैन की स्ट्रगल को बताया गया है और किस तरह इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हार मिलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और लोग उसकी काबिलियत को उसका टैलेंट समझने लगते हैं। फ्रेंड्स, इस नॉवेल के कारण अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन का प्राइज़ भी दिया गया था। इस नॉवेल की थीम है स्ट्रेंथ, विजडम और सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप। ये तीनों ही थीम्स इस नॉवेल में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सप्लेन की गई हैं। बूढ़ा सेंटियागो क्यूबा के शहर हेवाना के करीब फिशरमैन की एक बस्ती में रहता है। एक कम उम्र लड़का जिसका नाम मैनोलिन है, इसकी कश्ती पर उसके साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। एक दफ़ा जब मुसलसल 84 दिन तक कोई मछली न पकड़ पाए तो मैनोलिन के पेरेंट्स ने उसे कोई और फिशरमैन के साथ काम पर लगा दिया। लेकिन मैनोलिन अभी भी अपने बूढ़े टीचर की हेल्प किया करता था। वो उसकी कश्ती में उसका सामान रखने में उसकी मदद करता, उसे खाना ला कर देता था। बूढ़ा सेंटियागो 84 डेज तक कोई मछली न पकड़ सका तो दूसरे फिशरमैन उसको अनलकी कहने लगे। 85th डेज जब वो मछलियाँ पकड़ने की तैयारी करने लगा तो उसने मैनोलिन को बुलाया और मैनोलिन को उठाया। उसके घर जाके मैनोलिन ने उसकी सामान रखने में मदद की। सेंटियागो ने उम्मीद जाहिर की कि आज वो समंदर में दूर तक जाकर बड़ी सी मछली पकड़ कर लाएगा। सेंटियागो वैसे तो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक मौजूद थी। मैनोलिन ने कश्ती पर सामान रखने और कश्ती समंदर में उतारने में उसकी मदद की। उसके अलावा वो दोनों आपस में बातें करते रहे। पास्ट में उन्हें जितनी कामयाबी मिली थी उनके बारे में बातें करने लगे। सेंटियागो को बेसबॉल से बहुत दिलचस्पी थी और वो मैनोलिन से बेसबॉल की मुख्तलिफ टीमों के बारे में बातें करने लगा। मैनोलिन ने उसे बेट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी मछलियाँ भी दी। मैनोलिन ने सेंटियागो को यकीन दिलाया कि वो अभी भी इतना स्ट्रांग है कि कितनी भी बड़ी मछली उसके बेट में फंस जाए तो वो उसे ज़रूर काबू कर लेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुण आते हैं। जाने से पहले सेंटियागो ने कॉफ़ी पी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। अगर वो खाना खा लेता फिर उसको बहुत देर तक बेचैनी होती, इसलिए उसने कॉफ़ी पी और पानी की बोतल अपने साथ ली और फिर वो अपनी छोटी सी कश्ती चलाता हुआ वहाँ से दूर निकल गया। अब भी अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि सूरज अभी निकला नहीं था और उसके अलावा दूसरे फिशरमैन भी अपनी अपनी कश्तियों को चलाते हुए जा रहे थे। उसकी कश्ती के करीब छोटी छोटी मछलियाँ पानी से कई फुट बुलंदी तक उछल रही थी। सेंटियागो समंदर को अपनी बिलोर समझता था। उस दिन समंदर की सतह पुरसुकून थी। सेंटियागो ने कश्ती को पानी के भाव में डाल दिया और आज वो बहुत दूर जाकर मछलियाँ पकड़ना चाहता था। सूरज की रोशनी फैलने से पहले ही उसने 4 डोरियों के साथ यानी 4 रस्सियों के साथ बेल्ट्स लगाईं। अब ये फिशिंग बेल्ट्स क्या होती हैं? फिशरमैन जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो वो एक रस्सी के साथ बेल्ट बांध देते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि वो चीज़ जो फ़िश को अटैक करे वो फ़िश भी हो सकती है या कोई भी किसी दूसरी चीज़ का गोश्त भी हो सकता है। वो उसके साथ कुक कर देते हैं, रस्सी के साथ बांध के कुक कर देते हैं, ताकि जो भी फ़िश उस बेल्ट को खाने आएगी वो फंस जाएगी। तो सेंटियागो ने 4 डोरियों के साथ बेल्ट्स लगाईं और उन्हें समंदर में डिफरेंट लेंस पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसे लाइन पर लगी हुई लकड़ी थोड़ी नीचे जाती हुई महसूस हुई, तो उसे समझ लगी कि कोई न कोई तो ऐसी मछली है नीचे जो बेल्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। लाइन को अब हल्के हल्के झटके लग रहे थे, तो सेंटियागो ने कहा ये जूम उसे खा लेगी। फिर उसने गॉड से रिक्वेस्ट की कि मछली को बेल्ट खाने में उसकी हेल्प करे। सेंटियागो को लाइन बहुत भारी महसूस होने लगी। यकीनन कोई बहुत बड़ी मछली थी। उसने लाइन को ढीला करना शुरू कर दिया। सेंटियागो ने अब लाइन को ढीला कर दिया तो मछली उससे काफ़ी दूर से दूर चली गई। सेंटियागो ने उसे वापस लाने अपने तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी थी। अब मछली ने कश्ती को अपोजिट साइड में खींचना शुरू कर दिया। तो इस वक्त सेंटियागो ने दुआ की कि काश उसके साथ मैनोलिन भी होता। सूरज डूबने में अब सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। सेंटियागो ने कहा
कि ये वाकई बहुत बड़ी मछली थी जो हुक निकलने के बाद भी इतनी ज़्यादा ताकत के साथ खींच रही थी। तो सेंटियागो ने वापस मुड़ के देखा, उसे दूर दूर तक कहीं भी क्यूबा का साहिल नजर नहीं आया। कश्ती को मछली खींचते हुए बहुत दूर तक ले जा चुकी थी और वो कश्ती के अगले हिस्से में टेक लगाकर बैठ गया। सूरज अब गुरूब हो चुका था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। के बारे में सोच रहा था कि बेल्ट में तो फंस चुकी थी लेकिन अभी भी मुकाबला कर रही है और उसकी कश्ती को खींचकर दूसरी साइड पर ले के जा रही। मछली ने अचानक झटका लगाया तो सेंटियागो के आंख के नीचे लाइन की वजह से एक जख्म आ गया। अब उसने सोचा, सेंटियागो ने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसने सोने की कोशिश की क्योंकि 2 दिन से वो नहीं सोया था। फिर उसने डॉल्फिन के कुछ और पीसेस खाए और उसके बाद सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर उसकी आंख लग गई थी। नींद में उसने ख्वाब देखा और उसमें उसने काफ़ी बड़े बड़े मछलियों के ग्रुप्स देखे और उसके अलावा उसने ख्वाब में शेरों को भी देखा और फिर वो एक झटके से उठ बैठा। अब मछली झटके लगा रही थी, उसका मतलब था कि अब मुकाबला शुरू हो चुका है। अब सूरज निकल आया, मछली ने दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। अब दूर से ही चक्कर लगा रही थी तो सेंटियागो ने आहिस्ता आहिस्ता डोरी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद मछली करीब आ गई तो उसने ज़ोर से उसके अंदर धारपुर मारा। अब मछली काफ़ी ज़्यादा तड़पी और नीचे गिर गई। तो सेंटियागो ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर मछली को कश्ती के साथ बांध लिया और वापस क्यूबा की तरफ रवाना हुआ। अब इसका वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था और 1 घंटे के बाद शाख आई, यानी शाख मछली आई और जो मछली इसने मार्लिन को अपनी कश्ती के साथ बांध ली थी, इस पर अटैक किया। अब सेंटियागो ने इसको भगाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो मार्लिन का काफ़ी बड़ा गोश्त का टुकड़ा लेकर चली गई। तो अब सेंटियागो को एहसास हुआ अब बड़ी मछली पर और ज़्यादा शार्क्स आएंगी क्योंकि उनका जो खून है वो बाकी मछली को अटैक करेगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत मुंतज़िर थी। इसने फिर अपने आप से कहा, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। अब रात को शाखों के बहुत बड़े ग्रुपों ने मार्लिन पर हमला कर दिया। सेंटियागो ने उन्हें भगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और सुबह तक मछली का एक ढांचा बाकी रह गया था, यानी उसका स्केलेटन बाकी रह गया था। सेंटियागो अब नींद में चल रहा था, अब बातें कर रहा था और जब तक वो साहिल के किनारे तक पहुंचता, इस वक्त तक सुबह हो चुकी थी और वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने कश्ती का बारबान लपेटा, लड़खड़ाते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। अब वहाँ पहुँचने तक उसने 5 दफ़ा रास्ते में रुककर दम लिया और फिर वो अपनी झोंपड़ी में गया, बस बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। अब जब मैनोलिन उसकी झोंपड़ी में आया और उसके ज़ख्मी हाथ देखकर तो वो रो पड़ा और झोंपड़ी से बाहर चला गया। बहुत से फिशरमैन सेंटियागो की कश्ती के साथ बंधा हुआ बहुत बड़ी मछली का स्केलेटन देख रहे थे, जिसकी बहुत बड़ी दुम थी, बहुत बड़ा फेस था। वो सारे फिशरमैन हैरान हो रहे थे। अब ये एक फिशरमैन ने मार्लिन की जो लेंथ है उसको नापा तो वो 18 फीट थी, यानी 18 फुट थी। मैनोलिन ने अब कॉफ़ी ली और फिर वो झोंपड़ी में वापस चला आया। अब मैनोलिन उसे कहता है कि इससे बड़ी मछली ने इसे शिकस्त नहीं दी थी। तो मैनोलिन अब कहता है कि वो सेंटियागो के साथ इसकी कश्ती में उसके साथ काम करेगा। सेंटियागो कहता है कि वो तो बहुत ही बदकिस्मत है। तो फिर मैनोलिन उसका रिप्लाई करता है, टू टेल विथ लक आई विल ब्रिंग द लक विथ मी। इसके बाद सेंटियागो दोबारा सो जाता है और फिर शेरों के बारे में ख्वाब देखने लगता है। ये थी एक पूरी नॉवेल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।